आइए आज कुछ नया सीखते हैं। ऐसा कुछ कि छोटी सी प्रिकॉशन, छोटा सा डिसिप्लिन, जिसे अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो कर लें तो उससे होगा क्या। एक तो हमारा जो स्पाउस है उसकी हेल्थ ठीक रहेगी, खराब नहीं होगी। और दूसरा हमारी लाइफ में जो सुख सुविधाएं हैं, जो लग्जरी है, जो फाइनेंस है, वो भी इम्प्रूव होगा। तो ये है तो ज्योतिष शास्त्र की ही देन कि इतनी सी प्रिकॉशन कर लें। इसके लिए ना तो कुछ बड़ी रेमेडी करने की, बहुत बड़े बड़े पूजा, बहुत बड़े बड़े पाठ करने की जरूरत है, ना ही इसके लिए कोई बहुत बड़े रत्न पहनने की जरूरत है। खाली बस एक छोटी सी प्रिकॉशन। तो आइए एक लॉजिक के साथ ही बात करेंगे, कोई वहम भ्रम नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोशिश यही है कि आपको लॉजिक समझ में आ जाए। एक बार लॉजिक समझ में आ गया फिर वो करने की इच्छा भी होती है और उसका रिजल्ट भी आता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे, देखो एस्ट्रोलॉजी में सन एंड वीनस, सूर्य और शुक्र, ये दोनों जो हैं ये आपस में एक दूसरे के एनिमी है। और सन जो है ये एनर्जी हमें अपने आप को, हम सेल्फ, माई सेल्फ, उसे रिप्रेजेंट करती है कि हेल्थ, हमारी जॉब, हमारा बिजनेस, हमारा गवर्नमेंट रिलेशन, उससे ये सन एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट होती है। और वीनस, शुक्र जो है वो हमारी लाइफ की लग्जरी, सारा मटेरियलिस्टिक सुख, घर है, गाड़ी है, बीवी है, बच्चे हैं, वो, और प्लस ऑब्वियसली हमारा स्पाउस। अगर पत्नी है तो उसका पति, और पति है तो उसकी पत्नी, वो हम वीनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दोनों आपस में, सन एंड वीनस, ये दोनों एनर्जीज आपस में एक दूसरे के एंटी हैं। इसीलिए हम जानते हैं कि हस्बैंड वाइफ में ऑलवेज ही कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती है, थोड़ा बहुत मतभेद होता ही रहता है, क्योंकि ये एनर्जीज आपस में एक दूसरे के थोड़ी सी एंटी ही रहती हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि अगर किसी के होरोस्कोप में ये दोनों प्लेनेट एक साथ बैठ गए, या किसी न किसी रूल के, ज्योतिष शास्त्र के ग्रामर के हिसाब से इनका आपस में एस्पेक्ट के साथ रिलेशन बन गया, तो होता क्या है बेसिकली, ये सन जो है ये बहुत बड़ी पावर है। ये सन इस वीनस को डोमिनेट कर लेता है। तो ये एनर्जी इस एनर्जी पे हावी हो जाती है, जिससे कि ये वीनस, ये एनर्जी डैमेज हो जाती है। तो उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में जो एक प्रिकॉशन सिंपल सी दी गई कि देखो, अब अगर जब सन बाहर निकला हुआ है दिन के टाइम में, तो ऑब्वियसली इस इंसान में ये एनर्जी ऑलरेडी इस एनर्जी को दबाने में लगी हुई है। और जब सन है दिन का टाइम, तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा प्रबल है, इसे और स्ट्रेंथ मिल चुकी है, क्योंकि सन पृथ्वी पे आ रहा है, अर्थ पे आ रहा है, और ये इस इंसान में ये एनर्जी एक और पावर ले गई। अब अगर ये एनर्जी इस एनर्जी से मिलेगी तो इसे डेफिनेटली पूरी तरह से डैमेज करके रख देगी। वो मिलेगी कैसे? वो मिलेगी कि ज्योतिष शास्त्र कहता है, अगर किसी की कुंडली में ऐसा योग है और वो पति अपनी पत्नी से, या वो पत्नी अपने पति से दिन के टाइम में रिलेशन बनाए, तो ये एनर्जी उस पर हावी हो जाएगी और उसका स्पाउस बीमार रहेगा, उसके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज आएंगे, क्योंकि वो इसे डैमेज खुद ब खुद कर रहा है। और स्पाउस को हेल्थ इश्यूज आएंगे ही, और ऊपर से क्योंकि ये एनर्जी हमारी लग्जरी, हमारे मटेरियलिस्टिक सुख, हमारे फाइनेंस को रिप्रेजेंट करती है, तो उसमें भी कमी आएगी। तो ये है ज्योतिष शास्त्र, वो कोई वहम भ्रम नहीं है। देखो, वो ज्योतिष शास्त्र है एक डिसिप्लिन। वो कहता है कि दिन का टाइम है, वो अपना नित्य नेम करो, बाहर जाओ, पैसे कमाओ, परिवार का ध्यान रखो, परिवार के लोगों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने भाई बहनों से, उनसे मिलो, उनके काम आओ, उनकी बातें सुनो। ये समय वहां यूज करने वाला है, ना कि इस समय आप भोग विलास में पड़ो। भोग विलास के लिए नाइट, लेकिन दिन का टाइम
इन सब कामों के लिए बना है। और जो भी इंसान उस दिन के टाइम में इन कामों में पड़ेगा, आप खुद जानते होंगे, अगर आप हैं या आपके नोन में हैं या कैसे भी जो भी है, ये इंसान कभी लाइफ में कामयाब होते ही नहीं, क्योंकि ये गलत रास्ते पे हैं। कुंडली दिखा दी, ज्योतिषियों ने कह दिया कि भाई साहब आपकी कुंडली में तो राजयोग है, धन की होगी वर्षा, और खुद ऐसे काम कर रहे हैं, कोई वर्षा वगैरह नहीं होती, जिंदगी बहुत ही मिजरेबल हो जाती है और बहुत ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारे कर्म, हमारी जो आदतें वो ही हमारे अगेंस्ट हो जाती हैं अगर हम इनमें लगे हुए हैं। अब ये मत सोचना कि ये योग है, ऐसा कोई भी करेगा, देख लेना आप खुद भी कि ऐसा योग हो ना हो, लेकिन अगर कोई भी इंसान दिन के टाइम में इस तरह के कामों में लगा हुआ होगा तो वो उसकी लाइफ में वैसे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। वो खुद ब खुद अपने आप एक इनविटेशन भेज रहा है कि आ बैल मुझे मार। वो लाइफ में प्रॉब्लम्स ही इनवाइट कर रहा है और आएंगी, आज नहीं आएंगी तो आएंगी, वो फिर लेटर ऑन एजेस में आएंगी। तो इसलिए इस डिसिप्लिन को जरूर समझें, कभी भी ऐसे कामों में युक्त ना हो, ये हमारे लिए सही नहीं है। अब एक और बात, सन तो हम समझ गए कि हम सेल्फ हैं। अब कुछ लोग जो दिन में ड्रिंक करने लग जाते हैं, दिन में शराब पीते हैं, वो शराब जो है वो शनि महाराज को रिप्रेजेंट करती है। अब शनि एंड ये सन, ये आपस में एक तरह से बहुत ही कट्टर दुश्मन है, कट्टर दुश्मन। अब कोई इंसान जो दिन में ही शराब पीने का आदी हो जाएगा, वो इन एनर्जीज को डैमेज कर रहा है, और जब ये इन एनर्जीज को डैमेज करेगा तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। अगर मैंने ऐसा आज तक तो देखा नहीं, अगर आप भी करें तो आप भी जानते हैं तो देख लेना, ऐसा होता नहीं कि दिन में कोई शराब पी रहा है या दिन में इस तरह के रिलेशंस बना रहा है और वो कामयाब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। आपके स्पाउस की हेल्थ अगर वीक हो रही है, खराब हो रही है, आपकी लाइफ में फाइनेंसेस इश्यूज या किसी भी तरह से आपकी लाइफ में लग्जरीज कम हो रही हैं, या आपकी खुद की हेल्थ खराब हो रही है, तो इन दो बातों का ध्यान रखें। ना तो दिन में शराब पिएं और ना ही दिन में अपने स्पाउस से रिलेशन एस्टेब्लिश करें। तो खाली इतनी सी प्रिकॉशन, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली जान लेने वाली बात है। इसे जान लें और अपना लें, खुद ब खुद लाइफ काफी हद तक स्मूथ हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, यही मुझे बताना था। आई होप ये वीडियो आपके जरूर हेल्प करेगा, आपकी लाइफ में एक जरूर वैल्यू ऐड करेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।